तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम पीटर होता है। ये काफी अकेला होता है क्योंकि इसका कोई भी दोस्त नहीं था और इसको स्कूल में एक लड़का बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। और ये टाइम हैलोवीन से एक हफ्ते पहले का था और पीटर अपने माँ और पिता के साथ रहता था घर में। ज्यादातर उसकी माँ उसे पियानो भी सिखाती थी। और एक रात पीटर सो रहा होता है तो उसे अपने कमरे में से आवाज आती है। वो उस आवाज को चेक करने के लिए उठता है और फिर वो अपने कान दीवारों पर लगाता है तो वो आवाज दीवार में से आ रही होती है। वो आवाज सुन के ये बहुत ही ज्यादा डर जाता है और पीछे हो जाता है और फिर ये अपनी माँ के कमरे में चला जाता है और उसे बुला कर लाता है। उसकी माँ जब नॉक करके देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसकी माँ कहती है कि ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और उसे सुला देती है। और अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो उसकी टीचर नोटिस करती है कि वो बहुत ही ज्यादा उदास है। तो उसकी टीचर उससे पूछती भी है क्या हुआ, पर वो कुछ भी नहीं बताता। टीचर को लगता है शायद इसका कोई दोस्त नहीं, इसलिए ये ऐसा रिएक्ट कर रहा है। और फिर रात में जब पीटर अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहा होता है तो वो कहता है कि हैलोवीन आने वाली है, मुझे भी बाहर जाके टिक और ट्रिक गेम खेलना है। पर उसके पेरेंट्स उसे साफ मना कर देते हैं। कहते हैं कि कुछ समय पहले एक छोटी बच्ची भी यही गेम खेलने के लिए निकली थी रात में और फिर वो कभी भी घर वापस नहीं लौटी, इसलिए बस हम तुम्हें नहीं जाने देना चाहते बाहर। ये सुनकर वो मान जाता है और जिद नहीं करता। ये सब सुन के पीटर अब अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है और उस दीवार को ही देख रहा होता है। वो देखता है कि दीवार अचानक से अंदर की तरफ से उठने लगी है। ये देखकर वो थोड़ा डर जाता है, पर तभी एक लड़की की आवाज आती है जो कि मदद मांग रही होती है। और उसकी आवाज सुन के पीटर बहुत ही तेज चिल्लाता है, जिसकी आवाज सुनकर उसके डैड उसके रूम में आ जाते हैं। वो उसे बहला फुसलाकर सुला देते हैं। और अगले दिन जब वो उठता है तो वो वहाँ पर चूहे मारने की दवाई रख देते हैं। वो इससे कहते हैं शायद वो चूहे हैं जो तुम्हारे कमरे में आना चाहते हैं। उसके बाद पीटर स्कूल में एक ड्राइंग बना रहा होता है जहाँ पर उसकी टीचर भी उसके बराबर में खड़ी थी। वो देखती है कि उसने एक दीवार की ड्राइंग बनाई है और वहाँ पे हेल्प मी लिखा है। ये देखकर टीचर थोड़ा परेशान हो जाती है और उसके घर पहुँच जाती है। पर उसकी माँ उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो उनसे यहाँ आने के लिए मना कर देती है और फिर उनसे वो ड्राइंग ले लेती है और पीटर को दिखाती है। वो पूछती है पीटर से कि तुम किससे मदद मांग रहे थे। वो कहता है कि मदद मैं नहीं, वो मांग रही थी। इस बात पर उसकी माँ ज्यादा गौर नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। और फिर जब रात में पीटर सो रहा होता है तो उसे दोबारा से वही आवाजें आती हैं और वो इन आवाजों को इग्नोर करता है और कहता है ये सब मेरी इमेजिनेशन है। और वहाँ से फिर आवाज आती है कि ये तुम्हारी इमेजिनेशन नहीं बल्कि ये सच्चाई है। और फिर वो लड़की पीटर को बताती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। और फिर अगले दिन पीटर स्कूल में पंपकिन पर ड्राइंग कर रहा होता है। उसने भी बहुत अच्छी ड्राइंग की थी। और फिर वो घर जा रहा होता है, तभी वही लड़का आ जाता है और उसके पंपकिन को तोड़ देता है। और फिर वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। घर आकर वो बहुत ज्यादा रोता है और वो लड़की की आवाज दोबारा आती है। तब वो लड़की से कहती है कि तुम उस लड़के से अपना बदला ले लो। और फिर अगले दिन वो उसे सीढ़ियों पे से गिरा देता है और उसका पैर टूट जाता है। और जैसे ही इसके पेरेंट्स को ये बात पता चलती है वो इसे बहुत ही ज्यादा डांटते हैं और एक बेसमेंट में बंद कर देते हैं। और वहाँ पीटर को एक केज मिलता है जो किसी को कैद करने के लिए था और उस केज के अंदर एक टेडी पड़ा हुआ था। और उसकी टीचर फिर उसके घर आती है टेस्ट देने के बहाने। पर पीटर तो उस बेसमेंट में कैद था और उसकी मॉम उसे अंदर बुला लेती है। लेकिन यहाँ पे हम बहुत अजीब चीज नोटिस करते हैं कि उसके डैड के हाथ में हथौड़ा था और खून भी बह रहा था उसके हाथ से, जिसे देखकर उसकी टीचर डर भी जाती है। फिर वो बताता है कि मैं कुछ काम कर रहा था जिससे मेरे लग गई, बस इस वजह से ये खून निकल रहा है। और फिर आखिर में उसकी मॉम उसे उस बेसमेंट से निकाल लेती हैं। और जब रात में वो अपने रूम में होता है तो उसकी बहन उसे दोबारा बात करती है कि हमारी माँ ने मुझे यहाँ बंद कर रखा है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और वो हम दोनों को ही जान से मार देंगे। तभी वो कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हें देखना है। वो लड़की कहती है कि तुम डर जाओगे मुझे देखकर। वो कहता है कि मैं नहीं डरूंगा। तो फिर वो अपनी वॉलपेपर को फाड़ कर वहाँ से उसकी आंखें देखता है, जिसे देख के वो सच में डर जाता है। और फिर इसकी बहन इसे ये भी बताती है कि वो जो हैलोवीन पे एक दिन लड़की आई थी उसे भी हमारे पेरेंट्स ने ही मारा था और उसे बैकयार्ड में दफना दिया था। और फिर जब वो बैकयार्ड को खोदता है तो सच में वहाँ पर उसे एक कंकाल दिखता है। और फिर तभी रूथ अपने फोन से अपनी टीचर को फोन मिलाता है मदद मांगने के लिए। पर तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और फोन को कट कर देती है। और फिर उसकी माँ उसे उसके रूम में ले जाती है और तभी उसकी नजर उस होल पे जाती है, जिसे देख के वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर उसकी माँ उससे पूछती भी है कि उस दीवार ने तुमसे क्या कहा, पर वो कुछ भी नहीं बताता। और फिर वो अपने पेरेंट्स को भी बात करते हुए सुन लेता है। रात में जब वो सो रहा होता है तो उसकी बहन कहती है कि वो अब हम दोनों को मार देंगे क्योंकि उन्हें हमारे बारे में पता चल चुका है। हमारे पेरेंट्स के रूम में बड़ी सी घड़ी है, उसे हटाकर वहाँ का गेट खोल दो जिससे मैं भी आजाद हो जाऊंगी और फिर हम दोनों यहाँ से बच सकते हैं। और हैलोवीन के दिन ये तीनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं और इसके डैड को वो खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन वहीं रूथ कुछ भी नहीं खा रहा होता। इसके डैड जब ये नोटिस करते हैं तो वो उससे कहते भी हैं खाने के लिए। और तब उन्हें पता चलता है कि उनके बेटे ने उसके खाने में चूहे मारने वाला जहर मिला दिया है। और ये सब होने के बाद उसके डैड मर जाते हैं। तभी रूथ वहाँ से भागने लगता है और उसकी मॉम नाइफ लेके उसके पीछे भागती है।
लेकिन रूथ उनको धक्का दे देता है और वो नाइफ उन्हीं के लग जाता है। पर असल में तो उसकी माँ सिर्फ उसे ही बचाने के लिए भाग रही होती, क्योंकि रूथ अब अपनी सिस्टर को वहाँ से खोलने चाह रहा होता है। और तभी रूथ अपने मॉम और डैड के रूम में चला जाता है और अपनी बहन को फ्री कर देता है। वहाँ वो देखता है कि बहुत ही ज्यादा अजीब सा क्रिएचर और डरावना क्रिएचर वहाँ पर खड़ा है, जिसे देखकर वो भी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर वो जल्दी से अपने रूम में जाकर गेट बंद कर लेता है। वहाँ हम उसी लड़के को देखते हैं जो कि रूथ को हमेशा परेशान किया करता था, लेकिन रूथ इन सभी को मार देती है। एक को पियानो के नीचे खींच के तो दूसरे को पटक पटक के मार देती है और एक की तो वो पूरी हड्डी मरोड़ के उसे एक कबर्ड में बंद कर देती है। और वहाँ पर पीटर एक बेड के नीचे छुपा होता है और उसके ऊपर उसकी बहन बैठी होती है। वो इसे बताती है कि मैं बचपन से ही ऐसी थी, यानी वो कोई भूत नहीं होती वो एक इंसान ही है, पर उसे बहुत वक्त के लिए वहाँ पर बंद कर दिया जाता है, जिससे वो दीवारों पर चलना भी सीख चुकी थी। और असल में तो वो रूथ से जेलस होती थी, क्योंकि उसे हमेशा उसके मॉम डैड प्यार किया करते थे और उसे बिल्कुल भी नहीं। और हेलोवीन के दिन जो लड़की आई थी उसको भी रूथ ने ही मारा था, ना कि इसके मॉम डैड ने। और फिर रूथ की बहन रूथ को उसी तहखाने में बंद कर देती है जिसमें वो हमेशा से बंद थी। और थोड़ी देर में वहाँ पर उसकी टीचर भी पहुँच जाती है, जो कि रूथ को बचाने के लिए आई थी। और जब वो अंदर जाती है तो रूथ की बहन उस पर हमला भी कर देती है। फिर वो रूथ के रूम में जाती है, जहाँ पर उसे उस होल में से रूथ का हाथ दिखता है और वो दीवार को तोड़कर रूथ को बचा लेती है। आखिर में वो दोनों बच के बाहर निकल जाते हैं, पर रूथ की बहन उसे अंदर खींच लेती है और उसी तहखाने में ले जाके उसे टॉर्चर करती है। वहाँ उसकी टीचर आ जाती है और उसे बचा के वापस ले जाती है। और आखिर में वो रूथ की सिस्टर को उसी तहखाने में बंद कर देते हैं जिसमें वो बंद थी। और अब रूथ की टीचर उसको गोद ले लेती है। तो यही इस मूवी की एंडिंग होती है।